हाय एवरीवन। तो यार जेई 2026 अभी हुआ है, जनवरी वाला अटेम्प्ट। बट मैंने कंपैरिजन किया जेई 2025 का जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, तो उसके बीच में क्या वेरिएशंस है, डेटा में क्या अंतर है। तो देखते हैं, एक बार पूरा डेटा को समझते हैं। तो भाई इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो कट ऑफ होगी वो किस कैटेगरी की ऊपर जाएगी, किसकी नीचे जाएगी, क्या फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे 13,11,544। इस ईयर रजिस्टर्ड थे 13,55,293। बट अपीयर कितने हुए? 13,04,653। और लास्ट ईयर कितने जनवरी में अपीयर्ड हुए थे? करीब 12,58,136। और अगर दोनों का एक डिफरेंस देखेंगे तो मैंने डिफरेंस निकाला, डेल्टा माने डिफरेंस है, तो भाई 46,517। एक बच्चा लास्ट ईयर ट्रांसजेंडर था, इसलिए वो मैंने अलग से जोड़ दिया है वहां पे। ठीक है, अब उसमें से कितने मेल थे कितने फीमेल थे, मैंने इस पे भी एक डिटेल डिस्कशन निकाला। बिकॉज तभी तो पता चलेगा कि इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मान लीजिए फीमेल्स कम है तो कट ऑफ एक्सटेंड करेगा, बिकॉज बच्चे कम हो गए। अगर फीमेल्स बढ़ गए तो कट ऑफ डाउन जाएगा, मतलब जल्दी से बंद हो जाएगा, एक्सटेंड नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जल्दी से बंद हो जाएगा, डेंस होगा, देर में बंद होगा। ठीक है, यहां पर फीमेल थे 4,24,810। ओके, और यहां पर जो फीमेल्स थे 4,49,000। अगर आप दोनों में देखेंगे तो इस बार जो फीमेल्स हैं 24,758 बढ़ गए हैं। ठीक है, और मेल्स में भी बढ़त है, मेल्स में बढ़त है 21,760 की। टोटल इंक्रीमेंट है 46,518। ठीक है, अगर हम ट्रांसजेंडर वाला ले लेते, बिकॉज लास्ट ईयर था, इस ईयर कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई मोटा मोटी ये समझ में आया कि कुछ 46,500 के आसपास बच्चे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार ज्यादा हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। मतलब उनकी भी रैंक आएगी ही आएगी, एक टोटल वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसमें से एक अगर अंतर देखोगे 50,000 रैंक का है, मतलब 50,000 स्टूडेंट का है। 50,000 ऐसे है बंधु जिन्होंने रजिस्टर तो किया था बट एग्जाम नहीं दिया है, तो वो भी 50,000 देंगे अगली बार अप्रैल अटेम्प्ट में। तो हो सकता है ओवरऑल वॉल्यूम और बढ़ जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे देखें क्या है। इसको फिर मैंने कैटेगरी वाइज थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। हालांकि मैंने सिर्फ फीमेल का एक एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास किया हुआ है। देखो, जेंडर न्यूट्रल सीट होती है और एक फीमेल सुपरन्यूमरी सीट होती है। फीमेल को ऑलरेडी 20% का रिजर्वेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल कहीं पे भी कम हो गई तो कट ऑफ जो होगा वो एक्सटेंड कर जाएगा, मतलब देर में बंद होगा। और अगर ये वॉल्यूम बढ़ गया तो कट ऑफ जल्दी से बंद हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्लोज कर जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं भाई 2025 में क्या था। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर के डेटा से समझते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं, तो मुझे लगता है इस साल भी मिल जाएगा, बट बहुत दफा नहीं मिलता है, आप कंफ्यूजन में चले आते हो। ये देखो, सॉफ्टवेयर बेस्ड काउंसलिंग है ना, हर साल ट्रेंड चेंज होता है। किसी भी साल का डेटा सेम रिपीट नहीं करता है, कोई भी नहीं करा सकता है, असंभव है। अगर कोई भी बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट इस चीज को कह रहा है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। देखो, सीक्वेंस तो सेम हो सकता है बट क्लोजिंग रैंक कभी सेम नहीं हुई है, बिकॉज वो चेंज हो जाती है हर साल। जनरल के लिए अगर देखेंगे 1,59,378, तो इस बार है भैया 1,57,747। फीमेल की बात कर रहा हूं, तो कितनी फीमेल कम हो गई? करीब 2,000 के आसपास फीमेल कम हो गई। देख लो भाई, 59 थे 57 हो गए। हाँ यार, कम हो गए। तो जब बच्चे कम होंगे तो कट ऑफ एक्सटेंड करेगा। तो जो भी जेंडर न्यूट्रल वाला है बेनिफिट में चला गया। फीमेल कैंडिडेट खासकर जो सुपर न्यूमेरी सीट होगी वो एक्सटेंड करेगी, बिकॉज फीमेल सुपर न्यूमेरी जनरल की कट ऑफ अलग होती है भाई, जेंडर न्यूट्रल की अलग होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 44,000 था, अब यहां पर 52 हो गए। करीब 8,000 के आसपास, नहीं 7,000 के आसपास का यहां पे इंक्रीमेंट हो गया। घाटा हो गया भाई, बच्चे बढ़ गए। जब बच्चे बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से क्लोज कर जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा है। तो ईडब्ल्यूएस वालों का घाटा हो गया। बट
जो जनरल न्यूट्रल जनरल वाले थे, जो जनरल फीमेल, उनका फायदा हुआ भाई। अब देख लेते हैं ओबीसी में 1,67,423, तो यहां पर 180, तो यहां पे भी स्टूडेंट करीब कितने बढ़ गए भाई, लगभग 370 हो जाएगा, और 10 इधर 13,000 के आसपास, 13,000 के आसपास बढ़ गए। ओबीसी में भी बच्चे बढ़ गए तो जल्दी से क्लोज कर जाएगा। मतलब जो लास्ट ईयर अगर कुछ कट ऑफ मान लीजिए 20,000 गया था, तो इस बार वो 19,000 पे बंद हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जितना स्टूडेंट बढ़ेगा उतना ही परसेंट कट ऑफ डाउन हो जाएगा, बिकॉज जो आगे का बच्चा है वो भी तो लेगा ना भाई, वो भी तो जाएगा ना। तो बहुत सिंपल सी गणित है, उसमें कोई कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आने वाली जो वीडियोज होंगी हमारी, वो आप सभी समझ पाओगे। बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो भैया सीधी सीधी गणित है यार, आप सभी ने भी मैथमेटिक कैलकुलेशन करी है, हम सारी की सारी कट ऑफ निकाल देते हैं। आप समझते रहिएगा, आपको मजा आएगा पूरा सीखने में। एसटी वाले के लिए 40,000, तो यहां पर करीब 3500 के आसपास बच्चे बढ़ गए, कुछ 3600 के आसपास मान लो, 3600-3700 मान लो। तो बच्चे बढ़ गए, जल्दी से क्लोज कर गया। हाँ, सिर्फ अभी एक ही फायदा हुआ है इस वाले में। एसटी में क्या हाल है भाई, 12,965 थे, तो हो गया 14,443, तो यहां पर भी करीब 2500 स्टूडेंट्स मान के चलो जो कि इंक्रीज हो गए हैं। जब इंक्रीज होगा तो जल्दी से क्लोज करेगा। ओवरऑल अगर पूरी गणित समझें 24,758 बच्चे टोटल कितने थे, कुछ 46,000 का एक अंतर आ रहा था, 46,000 का दिखा देता हूं, वापस से ले लेता हूं, 46,518 का डिफरेंस था। उनमें से जो फीमेल डिफरेंस था ये वाला, इसके बेसिस पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि भैया वॉल्यूम बढ़ गया है तो कट ऑफ जल्दी से बंद हो जाएगी। मतलब जो कट ऑफ गया था उसमें 1,500 घटा दो तो आपको इस कमिंग ईयर की कट ऑफ मिल जाएगी। तो भाई वीडियो आज की यहीं तक है, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे से कॉलेज जानना है कि भैया हाउ टू प्रिडिक्ट कॉलेज, तो आप अपनी परसेंटाइल कमेंट करो, कैटेगरी कमेंट करो, होम स्टेट लिख के डालो, ब्रांच कौन सा मिलेगा, और फिर लास्ट में हम आपको रिप्लाई करेंगे क्या, 3 कॉलेज 3 ब्रांच के साथ में, और एकदम परफेक्ट वही डालिएगा, वही मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।